एविडेंस एक्ट के बारे में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में कि ये क्या है। ओनली वन वीडियो में आपको मैं पूरा समझाऊंगी इसका क्या कंटेंट है और ये क्या क्या यूज होता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की वीडियो क्यों बना रही हूँ, आईपीसी की, सीआरपीसी की या इंडियन एविडेंस एक्ट की। मैं इस तरह की वीडियोज क्यों बना रही हूँ जिसमें खाली चैप्टर्स हैं और सेक्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि एक सामान है जो कि बिखरा हुआ है, जिसमें कि खाने से रिलेटेड सामान है, जिसमें कि बाथरूम आर्टिकल से रिलेटेड सामान है, जिसमें कि डेकोरेशन से रिलेटेड सामान है और जिसमें जो डिस्पोजल होता है उससे रिलेटेड सामान है। और ये सामान बिखरा हुआ है तो कोई व्यक्ति आपसे कोई सामान मांगता है तो आपको सारे सामान में से छांटना पड़ेगा कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा हुआ है। आपको पता है कि कौन सा सामान किस यूज में आता है, लेकिन आपको सारा छांटना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप उस जो सामान है उसको 4 बॉक्स बना लीजिए। उसमें आप एक बॉक्स में खाने से रिलेटेड सामान, एक में डिस्पोजल से रिलेटेड, एक में बाथरूम आर्टिकल से रिलेटेड और एक में सजावट यानी डेकोरेशन से रिलेटेड सामान रख दीजिए। तो आपसे कोई व्यक्ति अगर वह सामान मांगता है तो कि खाने से रिलेटेड सामान मांगता है तो आप तुरंत उस बॉक्स को उठाएंगे और उसमें से रिलेटेड जो भी सामान वो मांग रहा है उसको दे देंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरा इन वीडियो को बनाने का मोटिव है वह यह है कि अगर आपको चैप्टर्स याद हो जाएंगे कि किस एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शन हैं और कौन से चैप्टर में कितने सेक्शन से रिलेटेड है और उसका जो मेन हेडिंग है वो क्या है। अगर आपको ये सारा समझ में आ जाएगा तो जो उसका अंदर का जो मर्म है, जो अंदर की स्टडी है, उसके सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको तकरीबन नॉलेज हो जाएगी इसमें इससे रिलेटेड लिखा हुआ है। और अगर आपको कोई स्टडी से रिलेटेड चाहिए या आपको कोई केस से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर में ये सेक्शन है, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है, तो आप तुरंत उसको उस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में ढूंढेंगे, सारे सेक्शनों में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं इस तरह की वीडियो बना रही हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की कि यह क्यों बना और क्या यूज है इसका। तो फ्रेंड्स, आज ये बात करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसे कहा जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। यह बना, इनेक्ट हुआ 15 मार्च 1872 को, अप्लाई हुआ 1 सितंबर 1872 को। मैंने नोट्स तैयार किए हैं जिससे कि आपको इजी हो अपनी स्टडी में। इसमें 3 पार्ट है। पार्ट 1 है चैप्टर 1 से लेके 3 तक। पार्ट 2 में है चैप्टर 3 से लेके 6 तक और पार्ट 3 में है चैप्टर 7 से लेकर 11 तक। तो इसमें टोटल जो चैप्टर है वो चैप्टर है 11 चैप्टर है, 1 से लेके 11 चैप्टर्स हैं इस एविडेंस एक्ट में और सेक्शन है 1 से लेकर 167 तक। यह संपूर्ण भारत पे अप्लाई होता है। सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों में अप्लाई होता है। यह सिविल और क्रिमिनल दोनों में जो एविडेंस एक्ट है वो अप्लाई होता है, यूज होता है। जो चैप्टर 1 है वो प्रिलिमिनरी बताता है, प्रारंभिक बताता है सेक्शन 1 से लेके 4 तक कि प्रिलिमिनरी क्या है, जो मैंने आपको बताया है पहले कि कैसे बना, कब बना, इससे रिलेटेड सेक्शन है। जो चैप्टर 2 है वो सेक्शन 5 से लेकर 55 तक है, जो में कुछ पार्टों में डिवाइडेड है। पूरा चैप्टर जो चैप्टर 2 है वो 5 से लेकर 55 तक पूरा सेक्शन है। इसमें तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताता है, जो सेक्शन 5 से लेकर 16 तक कि कौन से तथ्य सुसंगत हैं, ये बताता है सेक्शन 5 से लेकर 16 तक। ऑफ द रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर 2 में के पार्ट 1 में। पार्ट 2 बताता है एडमिशन, स्वीकृतियां क्या हैं, स्वीकृति की क्या डेफिनेशन है, क्या कौन कौन सी, अगर कोई तथ्य स्वीकृत किया गया है तो उसका को कितना सुसंगत है, ये सारा बताता है सेक्शन 17 से लेकर 31 तक। नेक्स्ट जो पार्ट है वो बताता है उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता।
स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। ये बताया गया है सेक्शन 32 से 33 तक। इसका मतलब है उन व्यक्तियों का कथन, जैसे कि आप एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर गया है लेकिन उसने कुछ साक्ष्य दिए, एविडेंस दिए हैं, तो उनको उसको एज ए विटनेस बुलाया तो नहीं जा सकता कि वो व्यक्ति जिंदा ही नहीं है। तो उस केस में ये सेक्शन है 32 से 33 तक बताया गया है चैप्टर 2 के। नेक्स्ट है विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 34 से 38 तक इन सेक्शन में बताया गया है कि विशेष परिस्थितियों में जो कथन किए गए हैं उससे रिलेटेड सेक्शन बताए गए हैं। 5 है, पार्ट 5 कहता है किसी कथन में से कितना साबित किया जाए, हाउ मच टू बी स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। सेक्शन 39 में बताया गया है कि कितना किस कथन से साबित किया जाएगा। 6 है, पार्ट 6 कहता है न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत हैं, जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलीवेंट। ये बताया गया है सेक्शन 40 से लेकर 44 तक कि न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत है। नेक्स्ट आता है अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलीवेंट। ये बताया गया है सेक्शन 45 से 51 तक। इसमें बताया गया है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनकी राय कब तक और कहां कहां सुसंगत होगी, रिलीवेंट होगी। नेक्स्ट आता है सील कब सुसंगत है, करेक्टर व्हेन रिलीवेंट। जो शील है वह कब सुसंगत है, करेक्टर कब सुसंगत है। ये बताया गया है सेक्शन 52 से 55 तक कि जो सील है करेक्टर है कब सुसंगत है, लेकिन जो सिविल केसेज है उसमें जो करेक्टर है वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जो क्रिमिनल केसेज है उसमें करेक्टर मायने रखता है, सुसंगत रखता है। अब आते हैं पार्ट 2 जो कि है चैप्टर 3 से लेकर 6 तक। इसमें है सबूत के विषय में, ऑन प्रूफ। यह है चैप्टर 3 कहता है तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं which नीड नॉट बी प्रूव्ड, जिन्हें साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। सेक्शन 56 से 58 तक में बताया गया है कि तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। चैप्टर 4 है सेक्शन 59 से लेकर 60 तक। मौखिक साक्ष्य के विषय में बताया गया है। इसमें चैप्टर 4 में सेक्शन 59 से लेकर 60 तक ओरल एविडेंस। चैप्टर 5 भी 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है दस्तावेजी साक्ष्यों के विषय में बताया गया है सेक्शन 62 से लेकर 73 तक, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पार्ट 2 में बताया गया है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स लॉग दस्तावेजों के बारे में। सेक्शन 74 से लेकर 78 तक बताया गया है लॉग दस्तावेज, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पार्ट 3 में है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों के बारे में अवधारणाएं। सेक्शन 79 से लेकर 90A तक बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 6 है सेक्शन 91 से लेकर 100 तक। दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में बताया गया है। ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड ओरल बाय एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये बताया गया है जो है सेक्शन चैप्टर जो है साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। पार्ट 3 में है साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। इसमें चैप्टर 7 से लेकर 11 तक दिए गए हैं। सबूत के बाहर के विषय में बताता है सेक्शन 101 से लेकर 114A तक कि जब कोई केस दाखिल किया जाता है तो सबूत का भार किस पर होगा, किसको प्रूफ करना होगा, ये सारे बताए गए हैं सेक्शन 101 से लेकर 114A तक। चैप्टर 8 है विबंध एस्टोपल। सेक्शन 115 से लेकर 117 तक एस्टोपल होता है, विबंध होता है कि आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज बेची जब आप उसके यानी कि आपका उस पर कोई हक नहीं था, उसके बाद वो चीज थोड़े टाइम बाद आपके हक में आ गई,
तो आपने जो चीज उस व्यक्ति को बेची तो उसने आप उससे यह नहीं कह सकते कि जब मैंने तुझे वो चीज बेची थी तब है मेरे पास थी नहीं, तो अभी मेरे पास आई है तो मैं आपको ये चीज नहीं दे सकता। तो इसमें एस्टॉपल यानी विबंध का सिद्धांत अप्लाई होता है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 9 साक्ष्यों के विषय में बताता है ऑफ विटनेसेस, सेक्शन 118 से लेकर 134 तक। नेक्स्ट चैप्टर 10 साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में बताता है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, सेक्शन 135 से लेकर 166 तक। नेक्स्ट आता है लास्ट चैप्टर 11 साक्ष्यों के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में बताता है ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिएक्शन ऑफ एविडेंस, सेक्शन 167 में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये जो वीडियो बनाई है आपको इसे 3-4 बार अगर आप इसे सुन भी लेंगे तो आपको रिमेम्बर हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा सेक्शन, कितने सेक्शन दिए हुए हैं। अगर आपको ये याद हो गया तो अंदर का जो कंटेंट है इस सेक्शन का वो आपको इजीली रिमेम्बर हो जाएगा और मैं इस पे डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। तो फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें न्यू वीडियो के लिए। थैंक यू।